अखंड दीपक की लौ के मध्य से। तो उनके जीवन में कितने बदलाव आए, इसी के लिए उन्होंने बताया कि यह कठिनाई अपने सामने पहले दिन से आई, क्योंकि दादा गुरुदेव ने पहले ही बता दिया था सभी लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि आध्यात्म के रास्ते पे चलना बड़ी अच्छी बात है। तो कदाचित ही कहीं ऐसे सौभाग्य बने हैं जब संबंधियों ने आदर्शवादिता अपनाने का अनुमोदन दिया है। आत्मा को तो अनेक बार संसार के सामने झुकना पड़ा है, ऊंचे निश्चय बदलने पड़े हैं और पुराने ढर्रे पे आना पड़ा। हमने कई बार आपको बताया, मीराबाई अपने परिवारी जनों से बहुत परेशान रहती थी, और उन्होंने अपने समकालीन तुलसीदास जी को चिट्ठी लिख करके ये आग्रह किया कि वो उनको जीवन का एक सही रास्ता बताएं। दो राहे पे खड़ी हैं, अध्यात्म की तरफ जाएं जिधर गोविंद है, जो उनकी आत्मा का खेवनहार है, भवसागर से पार लगाने वाला ही नहीं अपितु एकमात्र संबंधी प्रतीत होता है उन्हें। और दूसरी तरफ समस्त संसार है जो ये कह रहा है कि जैसे सब लोग रहते हैं वैसे अपने परिवार में रहो। तुलसीदास जी ने उनको जो जवाब दिया है, उस जवाब को हमारे गुरुदेव बहुत पसंद करते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने कहा है कि तुलसीदास जी का वो जवाब एक शिष्यों के लिए एक तरह से शक्तिपात है। वो शक्तिपात इसलिए कि तुलसीदास जी ने सही सही बात बता दी उन्हें। तुलसीदास जी ने कहा कि आपके संबंधी कितने भी प्रिय क्यों ना हो, जो अगर वो राम से विमुख करते हैं आपको, तो वो तजने योगे, तजयताई कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सने। तो ये बात मीरा जी को पसंद आ गई कि जो राम से दूर कर रहा है हमको, वो हमारा संबंधी ही क्यों ना हो, पति ही क्यों ना हो, लेकिन वो तजने योग है। क्योंकि तुलसीदास जी ने उनको सही राह दिखा दी, तो तुलसीदास जी के सही राह दिखाने के बाद उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र पद जो भगवान राम की महिमा में लिखा, वो उन्होंने लिखा। उनके सारे पदों में जो भक्ति का भाव है वो कृष्ण के प्रति है, उनके आराध्य कृष्ण है। लेकिन एकमात्र पद उन्होंने जो लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये उनको एक तरह से शक्तिपात की तरह से तुलसीदास जी ने बताया कि आपके चाहे कितने भी सगे संबंधी हों, अगर वो राम के वैरी हैं, तजियता ही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो ये कठिनाई अपने सामने पहले दिन से ही आई। वसंत पर्व को जिस दिन नया जन्म मिला, उसी दिन नया कार्यक्रम भी, पुरुषवणों की श्रृंखला के साथ साथ आहा विहार के तपस्वी स्तर के अनुबंध भी। पुरुषवण कहते हैं महापुरुषवण, जो पूज्य गुरुदेव ने 24 साल तक 24 महापुरुषवण किए, जिसमें प्रतिदिन 66 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होता है, उसे एक महापुरुषवण कहते हैं। तो पुरुषवणों की पूर्व माने होता है आगे, और चरण का मतलब होता है पैर बढ़ाना, आगे की दिशा में पैर बढ़ाने को कहते हैं पुरुष चरण। तो महापुरुषवण मतलब 66 माला प्रतिदिन का गायत्री मंत्र का जाप। पुरुष चरणों की श्रृंखला के साथ साथ आहार विहार के तपस्वी स्तों के अनुबंध भी। तहलका मचा मतलब जिस किसी ने भी सुना, जिसने सुना अपने अपने ढंग से समझाने लगा। परिवार के लोग जिसने भी सुना, अरे ये तपस्वी जीवन जिएगा, मिठाई नहीं खाएगा, फल नहीं खाएगा, रोटी नहीं खाएगा, और क्या खाएगा, गाय के गोबर में से बीने हुए जौ, उससे बनी हुई रोटी, और एक गिलास गाय के दूध का बना हुआ छाछ। इसके अलावा ना नमक, ना शक्कर, ना फल, ना मिठाई, कुछ नहीं। तहलका मचा, जिसने सुना अपने अपने ढंग से समझाने लगा। मीठे और कड़वे शब्दों की वर्षा होने लगी। मंतव्य एक ही था, जिस तरह सामान्य जन जीवन यापन करते हैं, कमाते खाते हैं, वही राह उचित। ऐसे कदम ना उठाए जाएं जिनसे इन दोनों में व्यवधान पड़ता हो। यद्यपि यद्यपि पैतृक संपदा इतनी थी कि उसके सारे 3 पीढ़ी तक घर बैठकर गुजारा हो सकता था। गुरुदेव के पिताजी भागवत की कथा कहते थे, पंडित रूप किशोर शर्मा, और बहुत अच्छे कथावाचक थे। 2000 बीघे जमीन थी उनके पास।
2,000 बीघा बहुत होता है। आज की तारीख में अगर आप पता करें तो शायद एक बीघा जमीन कम से कम 10-20 लाख रुपए का हो। आप इसको 2,000 से गुणा कर लें। गुरुदेव ने ये जमीन सहर्ष अपने गांव वालों के फायदे के लिए और स्कूल को दान कर दी। ऐसे कदम न उठाए जाएं जिनसे इन दोनों में व्यवधान पड़ता है। यद्यपि प्रत्यक्ष संपदा इतनी थी कि उसके सारे 3 पीढ़ी तक घर बैठकर गुजारा हो सकता था, और उस तर्क को कोई सुनने तक को तैयार नहीं हुआ। नया कमाओ नया खाओ, जो पुराना है उसे भविष्य के लिए कुटुंबियों के लिए जमा रखो। सब लोग अपने अपने शब्दों में एक ही बात कहते थे, अपना मुंह एक और सामने वाले के 100। गुरुदेव कह रहे थे, मेरा मुंह एक और सामने बोलने वाले 100, किस किस को कहां तक जवाब दिए जाए। अंत में हारकर गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना गुरु बना ही लिया। मौन रहने से राहत मिली। भगवान की प्रेरणा कह देने से थोड़ा काम चल पाता, क्योंकि उसे काटने के लिए उनके पास बहुत पहने तर्क नहीं थे। नास्तिकवाद तक उतर आने या अंत प्रेरणा का खंडन करने लायक तर्क उनमें से किसी नहीं सीखे समझे थे। इसलिए बात ठंडी पड़ गई। मैंने अपना संकल्पित व्रत इस प्रकार चालू कर दिया मानो किसी को जवाब देना ही नहीं था। एकला चलोगे। गुरुदेव सदैव सब अपने शिष्यों से कहते थे, एकला चलोगे। एक अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक सीनियर भाई से बात हो रही थी। बहुत पुरानी बात, सन 1980 के आसपास की बात है। बोले गुरुदेव बैठे थे अपने साधना कक्ष में, एक नया लड़का बिल्कुल 6 फीट ऊंचा और राजपूत लगता था देखने में, लंबी चौड़ी दाढ़ी मूछें, और गुरुदेव के पास आया और बोले, ऐसा भरा पड़ा था, गुरुदेव के चरणों में अपना सर रखा और फिर जो उसने बोलना शुरू किया धारा प्रवाह। बोले गुरुदेव शक्तिपीठ वाले हमारा सहयोग नहीं करते हैं, गुरुदेव शक्तिपीठ वाले बहुत बुरे लोग हैं, गुरुदेव हम क्या करें, हम काम कैसे करें। गुरुदेव ने उसकी सारी बातें सुनी। जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा तू एक थैला ले लेना, पीले रंग का थैला जिस गायत्री परिवार का जो है, उसमें मेरी पुस्तकें रख ले, और बेटा तू चलती फिरती शक्तिपीठ बन जा, शक्तिपीठ वालों से ज्यादा काम करेगा, तेरे पीछे जमाना हो जाएगा। तू एकला चल, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुझे शक्तिपीठ की जरूरत नहीं है, तू शक्तिपीठ खुद है, चलती फिरती शक्तिपीठ। बस झोला पुस्तकालय ले ले और निकल पड़ घर से। मैंने अपना संकल्पित व्रत इस प्रकार चालू कर दिया मानो किसी को जवाब देना ही नहीं था, किसी का परामर्श लेना ही नहीं था। अब सोचता हूं कि उतनी दृढ़ता ना अपनाई गई होती तो नाव 2-4 झकझोरे खाने के उपरांत ही डूब जाती। जिस साधना के बल के सहारे आज अपना और दूसरों का कुछ भला बन पड़ा, उसका सुयोग ही नहीं आता। ईश्वर के साथ वह नाता जुड़ता ही नहीं जो पवित्रता और प्रखरता से कम में जड़े जमाने की स्थिति में होता ही नहीं। इसके बाद दूसरी परीक्षा बचपन में ही तब सामने आई जब कांग्रेस का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजाया, देशभक्तों का आह्वान किया और जेल जाने और गोली खाने के लिए घर से निकल पड़ने के लिए कहा। मैंने अंतरात्मा की पुकार सुनी और समझा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, इसे किसी भी कारण चुकाया नहीं जाना चाहिए। मुझे सत्याग्रहों की सेना में भर्ती होना ही है। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भर्ती केंद्र में नाम लिखा दिया। साधन संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पे जाना था। उन दिनों गोली चलने की चर्चा बहुत जोरों पे थी, लंबी सजाएं, काला पानी होने की भी। ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारक जोरों से फैला रहे थे ताकि कोई सत्याग्रही बने ही नहीं, घर वाले उसकी पूरी पूरी रोकथाम करें। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होने पर मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी, संबंधी एक भी ना बचा जो इस विपत्ति से बचाने के लिए जोर लगाने के लिए ना आया हो। उनकी दृष्टि में यह आत्महत्या जैसा प्रयास था। गांधी जी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह के लिए भर्ती किए जा रहे थे सत्याग्रही, और सरकार की तरफ से प्रचार बहुत जोर शोर से होता था कि अगर कोई पकड़ लिया जाएगा तो गोली भी चलेगी, मर भी सकता है, और काला पानी भी हो जाएगा, हो सकता है जेल में बंद कर दिया जाए। बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रमण की आई। किसी ने अनशन की धमकी दी। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि परिवार के लोगों ने यह कह दिया कि अगर तुम घर छोड़ के गए सत्याग्रह में तो हम अनशन कर देंगे। किसी ने आत्महत्या की धमकी दे दी। हमारी माता जी अभिभावक थी, उन्हें यह पट्टी पढ़ाई गई कि लाखों की पैतृक संपत्ति में से वे मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम कर देंगे।
अब जो रिश्तेदार थे उन्होंने ये माता जी से कहा कि इसका नाम पंडित शिवराम शर्मा आचार्य का नाम काट दो जमीन जमीन के नाम से, और अन्य भाइयों के नाम लिख दो। भाइयों ने कहा कि घर से कोई रिश्ता ना रहेगा और फिर दोबारा प्रवेश भी ना मिलेगा। अगर घर से निकल के गए कांग्रेस के काम के लिए तो फिर दोबारा प्रवेश ना मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी और कई प्रकार की धमकियां थी। उठाकर ले जाया जाएगा और डाकुओं के नियंत्रण में रहने के लिए बाधित कर दिया जाएगा। इन मीठी कड़वी धमकियों को मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा कि समय की पुकार बड़ी है या परिवार का दबाव। अंतरात्मा की प्रेरणा बड़ी है या मन को इधर उधर डुलाने वाले असमंजस की स्थिति। अंतिम निर्णय किससे कराता? आत्मा और परमात्मा दो को ही साक्षी बनाकर और उनके निर्णय को ही अंतिम मानने का फैसला किया। इस संदर्भ में प्रहलाद का फिल्म चित्र आंखों के आगे तैरने लगा। वह समाप्त ना हो पाया था कि ध्रुव की कहानी मस्तिष्क में तैरने लगी। इसका अंत ना होना पाया कि पार्वती का निश्चय उछलकर आगे आ गया। इस आरंभ के उपरांत महामानवों की, वीर बलिदानियों की, संत सुधारक और शहीदों की अगणित गाथाएं सामने तैरने लगी। उनमें से किसी के भी घर परिवार वालों ने, मित्र संबंधियों ने समर्थन नहीं किया था। वे अपनी एकाकी आत्मबल के सहारे कर्तव्य की पुकार पर आरूढ़ हुए और दौड़ रहे। फिर यह सोचना व्यर्थ है कि इस समय अपने इर्द गिर्द के लोग क्या करते और क्या कहते हैं। उनकी बात सुनने से आदर्श नहीं निभेंगे। आदर्श निभाने हैं तो अपने मन की ललक लिप्साओं से जूझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इर्द गिर्द जुड़े हुए उन लोगों की भी उपेक्षा करनी पड़ेगी जो मात्र पेट प्रजनन के कुचक्र में ही घूमते और घुमाते रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जब सत्याग्रह आंदोलन में जाने का निश्चय किया तो परिवार वालों ने विरोध किया। तो गुरुदेव के मन में अनेक अनेक वीर और बलिदानी पुरुषों की गाथाएं आने लगी। सबसे पहले तो उनके मन में प्रहलाद की बात आई। प्रहलाद ने क्या क्या किया था। उसके बाद ध्रुव के विषय में सोचा। बचपन में ही ध्रुव जो थे घर से निकल पड़े। पार्वती जी के विषय में सोचा। पार्वती जी ने कितना कठिन तप किया था भगवान शिव को पाने के लिए। इतना कठिन तप किया था कि माँ से कह के गई कि माँ हम जंगल में जाकर के तप करेंगे, और वहां पे इतना कठिन तप किया कि जो पेड़ के पत्ते तक थे उसको भी खाना बंद कर दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। तब करते करते कुछ खाने पीने के लिए जब नहीं मिलने लगा, केवल हवा पे जीवित रही माँ। और कहते हैं इतनी काली पड़ गई बिना कुछ खाए पिए, और कठिन तप के कारण झुलस करके शरीर काला पड़ गया कि उनकी माँ जब एक बार ढूंढती ढूंढती जंगल में आई तो उनको देख करके चीख पड़ी, उमा। और उसी समय से उनका नाम उमा पड़ा। तप के समय पे पेड़ का पत्ता भी ना खाने के कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। ऐसे ही अनेक नाम उनको उस कठिन तप के कारण मिले। और ये सब गुरुदेव के मन में कहानियां घूमने लगी। निर्णय आत्मा के पक्ष में गया। मैं अनेक विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता लुक छिपकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा और सत्याग्रही की भूमिका निभाता हुआ जेल चला गया। जो भय का काल्पनिक आतंक बनाया गया था उसमें से एक भी चरितार्थ नहीं हुआ। छुटपन की एक घटना इन दोनों प्रयोजनों में और भी साहस देती गई। गांव में एक बुढ़िया मेहतवानी घावों से पीड़ित थी। जिस समय की ये बात है, गुरुदेव बहुत छोटे बच्चे थे और सन 1926 में 15 साल के थे गुरुदेव। 20 सितंबर 1911 को पैदा हुए थे, तो छोटे बच्चे थे 1926 में। और वहीं पे लिख रहे हैं गुरुदेव कि हमने इतना जो दृढ़ संकल्प किया सत्याग्रह में जाने का, उसके पीछे एक और बात थी। वो बात बता रहे हैं गुरुदेव कि बचपन में एक बुढ़िया मेहतवानी के शरीर पे बहुत सारे घाव हो गए थे। उसको पतली टट्टियां भी आ रही थी, घाव में कीड़े पड़ गए थे। बेतरह चिल्लाती थी, पर वो अछूत होने के कारण कोई उसके घर में न जाता था। तो गुरुदेव ने क्या किया, एक चिकित्सक से उपचार पूछा, दवाओं का एकाकी प्रबंध किया, उसके घर नियमित रूप से जाने लगे, चिकित्सा के लिए भी और परिचर्या के लिए भी, भोजन व्यवस्था के लिए भी। जो खाना उनको मिलता था, अपना खाना वो उस बुढ़िया को, छपको आदरणीय को डॉक्टर खिला साहब, देते यहाँ थे। पे एक शब्द आया, परिचर्या। चिकित्सा के परिचर्या। लिए भी, परिचर्या के लिए भी। परिचर्या मतलब नर्सिंग केयर। मतलब उस बुढ़िया को जैसे बीमार है ना, तो एक तो घाव पे पट्टी करी उन्होंने चिकित्सा के लिए भी, मतलब उसके घाव की पट्टी करते थे दवाई लगा लगा के। और परिचर्या के लिए भी, परिचर्या में जैसे उसको नहला दिया,
उसके बाल काट दिए, क्योंकि उसको नर्स खाना के खिला काम होते दिया, हैं, मतलब उठा के नर्सिंग। बैठा दिया, है ना। परिचर्या माने नर्सिंग केयर। भोजन व्यवस्था के लिए भी जो अपना खाना मिलता था वो खाना उसको खिला देते थे। ये सारे काम मैंने अपने जिम्मे ले लिए। मेहतवानी के घर में घुसना, उसके मल मूत्र से सने कपड़े धोना आज से 65 वर्ष पूर्व गुनाह था। जाति बहिष्कार कर दिया गया। घर वालों तक ने प्रवेश ना करने दिया। चबूतरे पे पड़ा रहता और जो कुछ घर वाले दे जाते उसी को खाकर गुजारा करता। इतने पर भी मेहतवानी की सेवा नहीं छोड़ी। यह 15 दिन चली और वह अच्छी हो गई। वह जब तक जीवित रही मुझे भगवान कहती रही। चलिए, वो पहली इंसान थी धरती पे जो गुरुदेव को समझ पाई। उन दिनों 13 वर्ष की आयु में भी अकेला था। सारा घर और सारा गांव एक और लड़ता रहा, हारा नहीं। अब तो उम्र कई वर्ष और अधिक बड़ी हो गई थी, अब क्यों हारता। स्वतंत्रता संग्राम की कई बार जेल यात्रा, 24 महापुरुष चरणों का व्रत धारण, इसके साथ ही मेहतवानी की सेवा साधना, ये 3 परीक्षाएं मुझे छोटी उम्र में ही पास करनी पड़ी। आंतरिक दुर्बलताएं और संबद्ध परिजनों के दुहे मोर्चे पर एक साथ लड़ा। उस आत्म विजय का ही परिणाम है कि आत्मबल संग्रह से अधिक लाभ से लाभान्वित होने का अवसर मिला। उन घटनाक्रमों से हमारा आपा बलिष्ठ होता चला गया एवं वे सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा बखूबी निभते चले गए जिनका हमें संकल्प दिलाया गया था। एक छोटी सी बात आप लोगों को बतानी है। आप में से कई लोग हो सकता है जानते भी होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। गुरुदेव के जन्म के समय पे ही पश्चिम के देशों में मैडम ब्लावेट्स्की, कर्नल अलकार्ट और भी कई लोग जो बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से ऊपर उठे हुए थे, उनको ध्यान में ऐसा मिला कि भारतवर्ष में इस युग का कल की अवतार हो गया है। उनको ऐसा मिला संदेश। वो समझ नहीं पाए कौन है, तो उन्होंने अपने स्तर पर ढूंढा ढांडा और एक बच्चे को उन्होंने ढूंढा। उस बच्चे का नाम था जे कृष्ण मूर्ति। जे कृष्ण मूर्ति, जन कृष्ण मूर्ति। और उन सब ने तय किया कि यही बच्चा है जो कल की अवतार है। वो लोग गलत फहमी में आ गए और उन्होंने क्या किया कि ये तो छोटा बच्चा है, ये तो साधना कर नहीं पाएगा, हम सब लोग मिलके इसके लिए साधना करते हैं। और उस बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, अपने पास रखा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सारे सदस्य जन कृष्ण मूर्ति के लिए बहुत साधना करते थे, कठिन कठिन साधनाएं। और वो बच्चा कुछ नहीं करता था, पर उस बच्चे के लिए साधनाएं की जा रही थी। तो उसके कारण हुआ ये कि वो बच्चा बहुत बड़ा एक फिलोसफर हो गया। उसने बहुत सारी किताबें लिख दी क्योंकि साधना उसके लिए की जा रही थी। जैसे कभी कभी कुछ लोग अपने लिए गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं पंडितों को पैसा दे करके। तो वो पैसा दे के तो नहीं हुआ था, लेकिन गलतफहमी में उस बच्चे को उन्होंने समझ लिया कि ये कल की अवतार है। बाद में ये सब क्लियर हुआ। पूज्य गुरुदेव एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो उस समय गुरुदेव को तो लोग नहीं पहचान पाए कि ये कल की अवतार हैं, लेकिन गुरुदेव की बातों से प्रभावित इतना प्रभावित हुए कि वो समझ गए कि ये बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व है। और उन्होंने उनसे एक सवाल पूछ दिया। उन्होंने कहा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले लोग जे कृष्ण मूर्ति को कल की अवतार की तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो फेल हो गए, तो इसका क्या कारण है। तो गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने कहा उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी और साधना करने की कमी थी। मतलब वो स्वयं साधना नहीं कर पाए और नेतृत्व करने की क्षमता की कमी थी। ये सही सही बात गुरुदेव ने बता दी। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि हो सकता है कभी आपके सामने जे कृष्ण मूर्ति का लिखा हुआ कोई साहित्य आ जाए। बहुत अच्छा उन्होंने दार्शनिक साहित्य लिखा है, दर्शन में अच्छी पकड़ है उनकी। लेकिन आप समझ सकते हैं जिसने खुद साधना नहीं की, कहाँ गुरुदेव का इस तरह का व्यक्तित्व और कहाँ ऐसा व्यक्ति जिसके लिए और लोग साधना कर रहे हैं। महापुरुष चरणों की श्रृंखला नियमित रूप से चलती रही। जिस दिन गुरुदेव के आदेश से उस साधना का शुभारंभ किया था, उसी दिन घृत दीप की अखंड ज्योति भी स्थापित की। उसकी जिम्मेदारी हमारी धर्म पत्नी ने संभाली। एक दीदी ने पिछले 2-3 एपिसोड के पहले एक दीदी ने पूछा था कि गुरुदेव की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। तो गुरुदेव की प्रथम विवाह जो हुआ था
वो बचपन में ही हो गया था। और हमारी वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, जब गुरुदेव ने दादा गुरुदेव के दर्शन किए 1926 में, जब अखंड दीपक जलाया 1926 में, तभी हमारी वंदनीय माता जी पैदा हुई आगरा के एक घर में। और वंदनीय माता जी का जन्म 1926 में हुआ। वो गुरुदेव से 15 साल छोटी थी। और जब प्रथम पत्नी का देहांत हो गया ट्यूबरक्लोसिस के कारण, तो उनके देहांत के बाद पूज्य गुरुदेव का द्वितीय विवाह हुआ और वंदनीय माता जी उनके जीवन में आई। महापुरुष श्रवणों की श्रृंखला नियमित रूप से चलती रही। जिस दिन गुरुदेव के आदेश से उस साधना का शुभारंभ किया था, उसी दिन वृहत दीप अखंड ज्योति भी स्थापित की। उसकी जिम्मेदारी हमारी धर्मपत्नी ने संभाली, जिन्हें हम भी माता जी के नाम से पुकारते हैं। छोटे बच्चे की तरह उस पर हर घड़ी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता पड़ती थी, अन्यथा वह बच्चे की तरह मचल सकता था, बुझ सकता था। वह अखंड दीपक इतने लंबे समय से बिना किसी व्यवधान के अब तक नियमित जलता रहा है। इसके प्रकाश में बैठकर जब भी साधना करते हैं, तो मनः क्षेत्र में अनायास ही दिव्य भावनाएं उठती रहती हैं। कभी किसी उलझन को सुलझाना अपनी सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं होता, तो इस अखंड ज्योति की प्रकाश किरण अनायास ही उस उलझन को सुलझा देती है। नित्य 66 माला का जप, गायत्री माता के चित्र प्रतीक का धूप नैवेद्य, अक्षत पुष्प जल से पूजन, जप के साथ साथ प्रातः काल के उदयमान सविता देवता का ध्यान, अंत में सूर्याग्र दान, इतनी छोटी सी व्यवस्था अपनाई गई। उसके साथ बीज मंत्र का संपुट आदि का कोई तांत्रिक विधि विधान जोड़ा नहीं गया, किंतु श्रद्धा अटूट रही। सामने विद्यमान गायत्री माता के चित्र के प्रति असीम श्रद्धा उमड़ती रही। लगता रहा कि वे साक्षात सामने बैठी हैं। कभी कभी उनके आंचल में मुंह छिपाकर प्रेमाश्रु बहाने के लिए मन उमड़ता। ऐसा नहीं हुआ कि मन न लगा हो, कहीं अन्यत्र भागा हो। तन्मयता निरंतर प्रगाढ़ स्तर की बनी रही। समय पूरा हो जाता तो अलग अलार्म बजता, अन्यथा उठने को जी ही नहीं करता। उपासना क्रम में कभी एक दिन भी विघ्न न आया। यही बात अध्ययन के संबंध में रही। उसके लिए अतिरिक्त समय न निकालना पड़ा। कांग्रेस कार्यों के लिए प्रायः काफी काफी दूर चलना पड़ता। जब परामर्श या कार्यक्रम का समय आता, तब पढ़ना बंद हो जाता। जहां चलना आरंभ हुआ, वहीं पढ़ना भी आरंभ हो गया। पुस्तक साइज के 40 पन्ने प्रति घंटे पढ़ने की स्पीड रही। गुरुदेव की यह स्पीड अपने आप में बहुत विलक्षण है। अगर आपसे बन पड़े तो इतना पढ़ने का प्रयास करिएगा। कम से कम 2 घंटे नित्य पढ़ने के लिए मिल जाते, कभी कभी ज्यादा भी। इस प्रकार 2 घंटे में 80 पृष्ठ, महीने में 2400 पृष्ठ, साल भर में 28,000 पृष्ठ पढ़ लेते थे। 60 वर्ष की कुछ अवधि में 18.5 लाख पृष्ठ हमने मात्र अपनी अभिरुचि के पढ़े। लगभग 3,000 पृष्ठ नित्य विहंगम मुंह से पढ़ लेने की बात भी हमारे लिए स्नान भोजन की तरह आसान व सहज रही है। अब ये सोचिए, ये 3,000 पृष्ठ कैसे पढ़ेगा कोई। गुरुदेव ने जो साधना करी, जो हम लोगों ने पिछली पुस्तक पढ़ी थी, 5 कोश 5 प्राण, 5 प्राण 5 देव, तो वो साधना गुरुदेव कर चुके थे। 3,000 पृष्ठ कौन पढ़ सकता है एक दिन में। अगर हम आप मिलकर के भी पढ़ना चाहें, तो 4-5 लोग मिलकर के भी 600 पन्ने नहीं पढ़ सकते एक दिन में, और उसको भी याद करने के स्तर का। गुरुदेव जब अपने साहित्य में विदेशी साहित्य का नाम लेते हैं, विदेशी साहित्यकारों का नाम लिखते हैं, साइंटिस्टों का नाम लिखते हैं कि इस डॉक्टर ने ये कहा, इसने ये कहा, हम लोग जब उसको ढूंढते हैं तो पता लगता है ये सब सही है। और गुरुदेव उसको जाने कितने साल पहले लिख के चले गए। नित्य 3,000 पृष्ठ, लगभग 3,000 पृष्ठ नित्य विहंगम मुंह से पढ़ने की बात भी हमारे लिए स्नान भोजन की तरह आसान व सहज रही है। जैसे आप स्नान कर लेते हैं, अब इसमें वैसे एक गुरुदेव शब्द आया, 3,000। इसी में इतनी सुंदर हाँ लाइनें जो हैं, इसी में एक शब्द आया, लगभग 3,000 पृष्ठ नित्य विहंगम रूप से पढ़ लेने की बात। तो विहंगम रूप क्या होगा? हाँ, विहंगम का मतलब होता है, जैसे आप जमीन पे खड़े होकर के देखेंगे तो थोड़ी दूर तक दिखाई देगा। आप अगर एक पहाड़ी पर चढ़ जाएंगे तो बहुत दूर दूर तक दिखाई देगा। तो विहंगम दृश्य होता है। आप जितना ऊपर उठते जाते हैं, उतना ही दूर दूर तक का दिखता जाता है। तो आपकी चेतना, आप बहुत ऊपर चले जाते हैं।
रीता दीदी कह रही हैं आई व्यू, मतलब हमें हमारा जो दृष्टि है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। बर्ड्स आई व्यू मतलब जैसे आप जो देखेंगे तो हो सकता है 200-400 मीटर दूर तक की चीज दिखाई दे, लेकिन एक चिड़िया जो ऊपर आसमान में उड़ रही है उसका दृष्टिकोण देखिए, उसको कितना दूर दूर तक का दिखता है। आप जब हवाई जहाज पे बैठ के जाते हैं तो जैसे ही हवाई जहाज ऊपर उठता है तो जिस शहर से उड़े वो तो पूरा का पूरा दिखाई देने लगता है दूर दूर तक। अगर आप देहरादून से उड़े तो हिमालय का दृश्य इतना खूबसूरत दिखता है। ठीक है, तो विहंगम का मतलब बहुत ऊंचाई पर जाने से जो आपका दृष्टि का क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। विस्तृत हो जाता है, यानी कि इस लगभग स्थिति 3000 पृष्ठ नित्य। जी, क्या जब कह रहे हैं गुरुदेव ओम जब भैया? गुरुदेव जब गुरुदेव ने ऐसा करा, तब तक वो यानी कि अपने जो पुरानी विधि हम लोगों ने पढ़ी तब तक वो अपने क्लोन्स बना चुके थे, तभी वो ऐसा संभव हो पाया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जानना चाहें तो सिर्फ ये जान लीजिए कि पूज्य गुरुदेव पिछले जन्म में क्या थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनके चाहने भर से, जिनके आशीर्वाद भर से स्वामी विवेकानंद संपूर्ण सृष्टि में आज जाने जाते हैं, उनका आशीर्वाद ही तो था केवल। उन्हीं की शक्ति का एक अंश स्वामी विवेकानंद को मिला। और आप लोगों को पता है जब वो सर्वधर्म सभा में गए थे तो जब उनको बोलने का समय आया तो उन्होंने अपने बोलने के समय को कई बार आगे बढ़वाया। उनका उनका कॉन्फिडेंस डावाडोल हो गया था। कई बार उन्होंने कहा नहीं अभी आप 2-3 लोगों से और बुलवा लीजिए, मैं अभी बोलूंगा, इसके बाद बोलूंगा, इसके बाद बोलूंगा, ये कहलवाया उन्होंने। कॉन्फिडेंस डावाडोल हो गया था। फिर जब अंततः उनकी बारी आई गई, उनका नाम ले लिया गया, तो उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो ये अपने गुरु का स्मरण किया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा का स्मरण किया। तब उनको वो शक्ति प्राप्त हुई, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। और 5 मिनट तक ताली बजती गई। वो जो शब्दों में ओज था, तेज था, वो जो वाणी में तेजस्विता थी, वो प्राण शक्ति जो थी वो गुरु की दी हुई थी। और उनके पहले भी कई लोग डियर ब्रदर एंड सिस्टर बोल चुके थे। जी, उनके पहले भी कई लोग यही संबोधन कर चुके थे। हाँ, उनके पहले भी कई लोग यही संबोधन कर चुके थे, लेकिन बात वाणी में शक्ति की है, प्राण, प्राण शक्ति। एक गुरुदेव की लिखी किताब है भाषण की दिव्य क्षमता। मतलब जो अभी डॉक्टर संगीता ने एक लेक्चर दिया है मथुरा गायत्री तपोभूमि में, वो वाणी की शक्ति पे। तो आप लोगों को कभी मिले वो पुस्तक तो वो पुस्तक आप पढ़िएगा। वाणी की शक्ति के बारे में गुरुदेव ने लिखा है कि जिस तरह से गंगा गंगोत्री के आगे गौमुख से निकलती है, वैसे ही वाणी में जो शक्ति है, प्रभाव है, क्षमता है, वो चरित्र से निकलता है। आपका चरित्र अगर पवित्र होगा तो आपकी वाणी में क्षमता आएगी दूसरों को प्रभावित करने की। लगभग 3000 पृष्ठ नित्य विहंगम मुंह से पढ़ लेने की बात भी हमारे लिए स्नान भोजन की तरह आसान व सहज रही है। यह क्रम प्राय 60 वर्ष से अधिक समय से चलता आ रहा है और इतने दिन में अनगिनत पृष्ठ उन पुस्तकों के पढ़ डाले जो हमारे लिए आवश्यक विषयों से संबंधित थे। महापुरुष श्रवणों की समाप्ति के बाद समय अधिक मिलने लगा, तब हमने भारत के विभिन्न पुस्तकालयों में जाकर ग्रंथों पांडुलिपियों का अध्ययन किया। यह हमारे लिए अमूल्य निधि बन गई। मनोरंजन के लिए एक पन्ना भी कभी नहीं पढ़ा। चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को प्रणाम। ओम शांति, शांति ही शांति ही।